वेलकम टू योर लॉबडी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ट्रेड यूनियन का लीगल मीनिंग, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन का रोल और रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया। ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लेबर लॉ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 2ZL में दिया गया है ट्रेड यूनियन का मीनिंग। इसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कोई भी कॉम्बिनेशन टेम्पररी या फिर परमानेंट जो प्राइमरीली बनाया गया हो फॉर द पर्पस ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच रिलेशंस रेगुलेट करने के लिए, वर्कर्स और वर्कर्स के बीच रिलेशंस रेगुलेट करने के लिए, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच रिलेशन रेगुलेट करने के लिए, या फिर ट्रेड या बिजनेस कंडक्ट पर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इंपोज करने के लिए। इसमें दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस की फेडरेशन भी इंक्लूड होती है। मतलब ट्रेड यूनियन सिर्फ वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन भी हो सकती है। इसी के साथ एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि चैप्टर 3 के प्रोविजंस इफेक्ट नहीं करेंगे पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस के रिगार्डिंग एग्रीमेंट करती हैं तो वैलिड है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, जैसे कि नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। गुडविल सेल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग एग्रीमेंट है, अगर बिजनेस गुडविल सेल के कंसीडरेशन में एग्रीमेंट हुआ है या किसी प्रोफेशन या फिर ट्रेड की ट्रेनिंग के लिए एग्रीमेंट है, वो भी अनअफेक्टेड रहेगा। ये प्रोवाइजो इंश्योर करता है कि जेन्युइन कमर्शियल एग्रीमेंट्स डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 2ZM के बारे में, जो कि बात करता है ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट के बारे में। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी डिस्प्यूट जो अराइज हो दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस के बीच या सेम ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच, इंटर से डिस्प्यूट हम जिसे कहते हैं। लेकिन एक याद रखने लायक बात यह है कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से डिफरेंट है। ये स्पेसिफिकली ट्रेड यूनियन के इंटरनल या इंटर यूनियन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में, जो कि बात करता है रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट करेगी रजिस्ट्रार ऑफ द टीयू, ठीक है, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार और डिप्यूटी रजिस्ट्रार। स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि कौन क्या पावर्स एक्सरसाइज करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर एडिशनल या फिर जॉइंट या फिर डिप्यूटी रजिस्ट्रार किसी एरिया में पावर्स एक्सरसाइज करते हैं और वहाँ ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, तो वो ऑफिसर उस ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रार माना जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 6, जो कि बात करता है क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्रेशन के रूल्स। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि कम से कम 7 मेंबर्स ट्रेड यूनियन के रूल्स सब्सक्राइब करें और कोड के प्रोविजंस कंप्लाई करें, तब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि वर्कर्स की ट्रेड यूनियन तब रजिस्टर होगी जब एटलीस्ट 10% ऑफ वर्कर्स या फिर 100 वर्कर्स, whichever इज लेस, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड मेंबर्स हो एप्लीकेशन डेट पर। ये इंश्योर करता है कि ट्रेड यूनियन जेन्युइनली रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के बाद कुछ एप्लीकेंट्स, मैक्सिमम हाफ ऑफ द एप्लीकेंट्स, मेंबरशिप छोड़ देते हैं, तब भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होगी। इससे टेक्निकल रिजेक्शन अवॉइड होता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4। ये कहता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को हमेशा मेंटेन करना होगा, विच इज़ की मिनिमम 10% ऑफ वर्कर्स या फिर 100 वर्कर्स, विच एवर इज लेस, सब्जेक्ट टू द मिनिमम 7 मेंबर्स। अगर मेंबरशिप इससे कम हो जाती है, रजिस्ट्रेशन इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद भी मेंबरशिप मेंटेन करना मैंडेटरी है। ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने समझा ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन और क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।